Children, according to your problems you are sending me, today I am going to give you most important derivations only for 2024 based on the 15 years pattern of ISC board. So according to me, the first derivation which is important is obtain expression for electric potential at a point in end on position of an electric dipole. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करना. सिमिलरली एक्सिस के ही किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना डाइपोल के. क्योंकि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पिछले 2 साल से आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन 24 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दूसरा डेरिवेशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करना. इसके अलावा सेम टॉपिक से डेरिवेशन है ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल, जहां ये जो आर है ये रेडियस ऑफ शेल से बड़ा है और रेडियस कैपिटल आर है उस शेल की और चार्ज उसका क्यू है. यानी होलो स्फेयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, जबकि स्मॉल आर रेडियस से बड़ा है, यानी शेल से या होलो स्फेयर से बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना. और मैं याद दिला दूं कि ये गॉस लॉ से बहुत सिंपली हो जाता है. इसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थीटा एंगल बना रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक टॉर्क एक्सर्ट करती है जो उस डाइपोल को फील्ड के अलोंग अलाइन करना चाहता है. उसका एक्सप्रेशन लेबल डायग्राम के साथ. देखो बच्चों, मैं ये बता दूं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम के हिसाब से, जितना टाइम आपके पास है, जो क्वेश्चंस 15 साल में बार बार पूछे गए हैं उन्हें प्रायोरिटी के बेसिस पर लिख कर बार बार लर्न करो, डेरिवेशन डायग्राम बनाओ. अगर कोई डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है और उसका जो एंगल है डाइपोल मूवमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल है वो थीटा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक टॉर्क लगाती है और कोशिश करती है कि वो डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए. इसके बाद हम कैपेसिटेंस पर आ जाते हैं. एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Then parallel plate capacitor is charged with a battery and then it is disconnected with the battery and a dielectric slab of dielectric constant K is introduced between the plates. In that case, what will be the new capacitance? What will be the potential difference between the two plates? And what will be energy stored in the capacitor? Also derive expression for energy stored in a capacitor, parallel plate capacitor, in a simple case. जब उसमें सिंपली एयर है इन बिटवीन द प्लेट्स. देन मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन इज डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर फर्स्ट इन सीरीज एंड सेकंड इन पैरेलल. उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएं तो वहां पर मेरे अकॉर्डिंग बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका प्रूफ इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए. अब हम मैग्नेटिज्म पर आ जाते हैं. एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी at the center of a circular coil of radius r having n turns and carrying a current I. एक सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रही है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना काफी इंपॉर्टेंट है. और मैं रिमाइंड करा दूं कि ये डेरिवेशन बायो-सेवर्ट्स लॉ से किया जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है. एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू वेरी लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स. और इसके बेसिस पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन. 2 पैरेलल वेरी लॉन्ग वायर्स के बीच जो करंट कैरी कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लगती है, मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन और 1 एम्पियर का डेफिनेशन इस बेसिस पर. नेक्स्ट, मेरे हिसाब से ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे इस पर न्यूमेरिकल हर साल आता है, लेकिन बीच बीच में इसका डेरिवेशन और मोशनल ईएमएफ क्या है ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं. इस साल न्यूमेरिकल भी आपको मिल सकता है, लेकिन वो पिछले कई सालों से लगातार आ रहा है, तो पॉसिबल है कि इस साल आपको केवल डेरिवेशन ही पूछ लें. डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ VBL.
जिसमें वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर हुज लेंथ इज L एंड विच इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड B एंड ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये सिंपलेस्ट केस ही आपसे पूछा जाता है। इसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट पर आ जाते हैं और वहां पर आपको इम्पीडेंस निकालना, पावर फैक्टर निकालना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली डेरिवेशन की बात करूं तो एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन सीरीज LCR सर्किट काफी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं ऑप्टिक्स के डेरिवेशन पर। तो जो एक डेरिवेशन कई बार पूछा गया है मगर 23 में नहीं पूछा गया है, प्रूफ फॉर टू थिन लेंसेज kept in contact with each other that the equivalent focal length will be given with this expression। इसके अलावा लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस में वो दो डेरिवेशंस मेरे हिसाब से बहुत प्रोबेबल हैं। उसके बाद आप आ जाइए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये डायग्राम के बिना ये डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाएगा। तो ड्रॉ रे डायग्राम फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्मेशन एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में दो केस होंगे, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी एंड व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सिमिलरली ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें केवल एक ही इमेज फॉर्मेशन के लिए मैग्निफिकेशन पूछा जाता है। तो डेरिवेशन कम पूछते हैं, मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन इस डायग्राम के साथ एक नंबर का ज्यादा ऐड करते हैं। लेकिन ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया है। और इसके बाद ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये डेरिवेशन, इसके साथ रे डायग्राम भी। तो डायग्राम जो टेलीस्कोप का है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है और सिंपल माइक्रोस्कोप का है, मैं बता दूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, डेरिवेशन से भी ज्यादा। तो ये रे डायग्राम्स आपको 2 से 3 बार, 4 बार, स्पेशली अगर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है फिजिक्स में, तो ये इतने प्रोबेबल सवाल है कि इनको आपको ड्रॉ करके ही कंफर्म करना चाहिए कि मुझे आ गया है। इसके बाद एक और डायग्राम भी है और क्वेश्चन भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट एंड यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बहुत सिंपल है। अभी जब मैं आपको ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस के साथ इनका आंसर मैं आपको एक क्विक रिवीजन इसका करवाऊंगी, तो आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। और ऑलरेडी इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं, आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। और जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन वेव ऑप्टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब एक ये सवाल है जो या तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा या ये डेरिवेशन खुद आएगा। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। रीजनिंग क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन आता है, न्यूमेरिकल आता है, और इसका डेरिवेशन पिछले 1-2 सालों में नहीं आया है। तो इसका भी डेरिवेशन मुझे बहुत ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पेसिफिकली इसको मैं अलग से आपको बता रही हूँ कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फ्रिंज विड्थ का जो डेरिवेशन है और उसका जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन उससे जरूर होगा। अब मॉडर्न फिजिक्स पर चलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में ये दो डेरिवेशन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स थ्योरी, find expression for radius of nth orbit of hydrogen atom and for nth energy state of hydrogen atom। यानी nth energy state का एक्सप्रेशन या nth ऑर्बिट का रेडियस का एक्सप्रेशन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं और इनके साथ राइट बोहर्स पोस्टुलेट्स ये एडिशनल लगा रहता है सवाल। तो ये क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो मेरे हिसाब से इस साल के डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर का PN जंक्शन डायोड मैं आपको क्विक रिवीजन नेक्स्ट देने वाली हूँ और नेक्स्ट देने वाली हूँ ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीजनिंग भी, न्यूमेरिकल भी और डेरिवेशन भी। आई होप ये सीरीज आपको बहुत फायदा करेगी। अपना जो भी डिफिकल्ट टॉपिक है आप मुझसे शेयर करें, मैं बराबर कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको आपके हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ और आपको उतना ही फायदा हो जितना प्रैक्टिकल्स में हुआ। अगर आपको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम पूछनी है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप 9th 10th 11th 12th 7th या 8th के
क्यूरियस बच्चे हैं और फिजिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन फिजिक्स समझने और समझाने के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे चल रहा है।